हेलो एवरीवन, इट्स चिबी हियर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हो ही होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जाओ उसे इटर्निटी फीदर की मदद से कुछ तो बनाता है, लेकिन जो बन जाने के बाद बेचारा जाओ तो उदास ही हो जाता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि मैं ना इतना निकम्मा हूँ। मुझे लगा था इसके मदद से मैं गॉडली लेवल को या फिर हेवनली लेवल को कुछ तो बनाऊंगा, लेकिन देखो तो इसके अंदर से तो इतू सा भी पावर बाहर नहीं आ रहा है। जो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल पावर ही आ रहा है। और ये सोचने के बाद जाओ कह रहा है चलो चलो बाइकी जल्दी करके ना इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद मुझे बताओ तो इसके अंदर से तुम्हें कौन सा पावर मिलता है। और ये सुनने के बाद ही हम लोग का प्यारी बाइकी झटपट करके जाके उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। दूसरी ओर ये देखने के बाद जाओ कहते हैं अरे बाइकी झटपट करो, तुम ना अपने कॉम्बैट मोड में आ जाओ। ये सुनने के बाद बाइकी भी अपने कॉम्बैट मोड में आते हुए अपना जो साइज है उसे बढ़ा लेते हैं। पर यहीं पर ही ना वो पावर ऑब्जर्व हो जाने के बाद हम लोग के बाइकी के शरीर से ना बहुत तेज रोशनी बाहर निकलता है। ये देखने के बाद तो जाओ अपने आंखों को ढाक ही लेता है और कहता है अरे भाई इतना पावर मुझे नहीं पता था कि ये चीज तुम एब्जॉर्ब करने के बाद इसका पावर के बारे में हम लोग को पता चलेगा। दूसरी ओर उस फिशी मामू कहता है जाओ मेरे बेटे तुमने ये क्या चीज बना दिया, ये तो हेवनली लेवल नहीं गॉडली लेवल नहीं उससे भी ज्यादा कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ को चूमना चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे जाओ, तुम्हारा ये तारीफ तो करना पड़ेगा ही। मुझे ना जल्दी जल्दी करके तुम्हारे पैट्री के पास जाना पड़ेगा, उसे बताऊं कि उसके बेटे ने यहाँ पे क्या बना दिया। जो सुनने के बाद ना अभी हम लोग जाओ तो अपने आपा खो ही बैठा है और कहता है हाँ हाँ मेरा तारीफ कीजिए, वैसे भी मैं तारीफ के काबिल ही हूँ। मैं देखिए ना एक ड्रैगन मास्टर हूँ, एक बहुत पावरफुल डेमी गॉड हूँ, और उसी के साथ देखिए अभी ना मैं बहुत पावरफुल यहाँ पे एक फोर्जर भी बन चुका हूँ। दूसरी ओर बेचारा फिर इसे ना और ज्यादा देर झेल नहीं पता और यहीं पे ना रेनबो वाला उल्टी करने लगता है। और तभी वो जाओ से कहता है अरे मेरे बेटे जाओ मुझे पता है तुम ना यहाँ पे आज लकी हो चुके हो, तो इतना भाव मत खाओ, वैसे भी जल्दी करो नीचे आओ। लेकिन तभी ना कोई आके उन लोगों के दरवाजे के ऊपर नॉक करते हैं। तभी जाओ उसको खोलने के बाद उसे पता चलता है ये तो वो पिंग था, जिसे देखने के बाद जाओ कहता है तो वो पिंग तुम यहाँ पे किस काम के लिए आओ। जो सुनने के बाद अभी वो कहता है ओहो तो तुम्हारा जो काम था वो हो चुका है। वैसे भी मेरे मास्टर ने कहा कि हम लोग ना कल के कल जाने वाले, तो जल्दी करो अपने जितने भी सारे सामान है ना उसे पैक कर लो। और मैं तो तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कल्टिवेशन का पावर है ना उसे जल्दी जल्दी करके रिकवर कर लो, क्योंकि कल ना अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो तुम्हें तो पता है हम लोग जितने भी माउंटेन के लड़की है वो किसी लड़की को पसंद तो नहीं करता, तो तुम्हारे साथ फाइट तो हो गई। और तभी यहाँ पे वो लड़की चली जाने के बाद ना हम लोग के साथ धराम करके जो दरवाजा है उसे दे देते हैं और कहते हैं आज फाइनली वो दिन आ चुका है, फाइनली मैं ना अपना जो रिवेंज है वो ले ही सकूंगा। वैसे भी वो लड़की ने ना पहले मुझे बहुत पीटा था, लेकिन तब तक मैं छोटा था, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन तभी जाओ सोचते कि वो कैसे हो सकता है, अभी वो लड़की भी बहुत पावरफुल हो जाएगी। लेकिन तभी जाओ फिर से सोचता है नहीं नहीं उसके बारे में मुझे नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी बाइक ही है, मेरे पास अभी मेरा मोहन है और मैं ना दो दो पावर को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पे आने का मेरा जो मेन रीजन है ना उसके बारे में भूलना नहीं चाहिए। मुझे जल्दी जल्दी करके प्रिंस के भेल में जो क्रिस्टल टोकन है ना उसे लेना पड़ेगा, ताकि मैं मेरे प्यारी यूनजी का ना जिंदगी को बचा सकूं। और इसी के साथ सीन सेट होके हम लोग को नेक्स्ट दिन सुबह का जो छोटू सा शॉर्ट सेक्शन है ना उसी का गेट का सीन दिखाया था, जहाँ पर की मिसुई सबसे कह रहा था ये बंदे सब हमने आगे देखो यही हम लोग सेक्ट में जाने का रास्ता है, लेकिन ये जगह ना बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। अगर तुम लोग यहाँ पे जाते जाते खो गए तो इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते ना तुम लोग को बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक मिलेगा। अगर तुम लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाओ, अगर तुम लोग इसे मास्टर ना कर पाओ ना तो तुम लोग एक ही जगह में बार बार घूमोगे, और इसीलिए तुम लोग मेरा पीछा कर सकते हो। हम लोगों की मदद से तुम लोग आसानी के साथ चले तो जाओगे। जहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद जाओगे ओह तो ऐसा बात है, तो क्या हम लोग को आपका पीछा करना पड़ेगा। तभी वो कहते हाँ हाँ तुम लोगों को ना मेरा पीछा करना पड़ेगा, वरना तुम लोग तो यहाँ पे घुस नहीं पाओगे। जो सुनने के बाद हमें मास्टर हो कहता है ओहो तो ऐसा बात है, चलो बहुत ही मजा आएगा। वैसे भी मुझे घूमने में ना बहुत मजा आता है, चलो देखा जाए कौन पहले पहुंच। और मेरी मास्टर हुआ क्या ऐसा बात सुनने के बाद मिसुई कहते हैं ठीक है तो आप जैसा मर्जी वैसा करो। तो हम लोग आगे चलते हैं और ये कहने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो चले जाते हैं। दूसरी ओर हम लोग बाकी सारे बंदे यहाँ पे खड़े रहते हैं। जहाँ पर मास्टर हुआ कहते हैं तो मेरे बच्चे जाओ, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे मिडिल वाला रास्ता कितना पसंद आता है, तो तुम एक काम करो ना मुझे ये मिडिल वाला रास्ता छोड़ दो, तुम किसी और रास्ते से चले जाओ। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ठीक है मास्टर जाओ आप ना मिडिल वाले रास्ते से चले जाओ, वैसे भी मैं तो बाहर से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद निनियन कहते हैं कि जाओ तुम उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है। और ये सुनने के बाद जाओ कहते हैं जैसे कि मैंने सोचा था एक पेंटर को तो ये देखेगा ही, लेकिन तभी ना जाओ पे हंसते हुए कहते हैं हाँ मैंने तो देखा, लेकिन तुम्हें क्या पता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे निंसन कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है उस शॉर्ट टेक्निक को तुम अगर मास्टर ना कर पाओ ना तुम एक जगह पर ही घूमोगे। और ये सुनने के बाद जाओ कहता है हाँ ये तो मुझे पता है, तो चलो ना एक काम कीजिए देखा जाए कौन टॉप में पहले पहुंचता है। जो सुनने के बाद अभी निंसन भी कहते हैं ठीक है चलो देखा जाए कौन पहुंचता है। और इसी के साथ यहाँ पे जाओ छलांग लगाते हुए आगे की तरफ बनना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर आगे जाते जाते ना हम लोग जाओ को पूरा शॉर्ट माउंटेन सेक्ट जैसा ही ना एक छोटू सा शॉर्ट का ग्रेव दिखा जाता है। जो देखने के बाद अभी जाओ सोच जाता क्या इसके अंदर भी स्प्रिट है। तब भी ना आसपास के जितने भी शॉर्ट थे वो अचानक से हिलने लगते, और ये देखने के बाद ही हम लोग जाओ का जो मोहन था
वो भी बाहर निकल जाता है। इसी मोमेंट में हम लोग को भूल कर फिशीलाल का भी एंट्री हो जाता है, जो यहाँ पे आने के बाद ही जाओ तक कहते हैं, अरे छोटे बच्चे जाओ, देखो तो तुम फिर से किसी मुसीबत में फंस चुको। वैसे भी तुम्हारे आगे जितने भी शॉट है ना, तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेन शॉट सेक्स हो और ये तो फीमेल शॉट सेक्स है, जहाँ पे दोनों सेक्स में ना हर वक्त यहाँ पे लड़ाई चलता रहता है। और अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी लड़ाई होगा। जो सुनने के बाद जाओ तो चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या लड़ाई, इन लोगों के अंदर शॉर्ट स्प्रिट होगा तो मेरे मोहन तो उसे खा लेगा। लेकिन ना तभी हम लोग जाओ के पीछे से कुछ आता है जो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे स्प्रिट जैसा लग रहा था, जो ना यहाँ पे हम लोग जाओ को पास करते हुए आगे चले थे। और आगे जाने के बाद जितने सारे यहाँ पे शॉर्ट पड़े हुए थे सबको एक एक करके पकड़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे सच्ची में स्प्रिट थे। और तभी ये देखने के बाद हम लोग फिशी मामू कहते हैं, ओह तो ये एक स्प्रिट वाला मार्केट है। जो सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं, क्या घोस्ट मार्केट? ओए बूढ़े फिशी, आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, क्या ये सब कुछ भूत है? वैसे भी मुझे आज यहाँ पे नहीं रहना। तभी यहाँ पे बाकी सारे यहाँ पे घोस्ट को दिखाया था, जो कि अपने अपना तलवार ताने हुए हम लोग जाओ को कह रहा था कि जल्दी करो बेटे, हम लोग के साथ फाइट करो वरना आज तो तुम्हें मार दूंगा। और इसी के साथ जाओ भी अपने पास से मोहन का छोटे छोटे क्लोन बना के उन लोगों को मारने के लिए आगे छोड़ देते हैं। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ कुछ देखते हैं, जो देखने के बाद ना वो बहुत ही चौंक गया था, क्योंकि अभी मोहन के ऊपर जो फायर एम्बलम था वो तो ऑन हो गया था, उसी के साथ उसका ब्लड एम्बलम और एक नया एम्बलम यहाँ पे ऑन हो गया था, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और ये देखने के बाद जाओ तो बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते हैं खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ, सायोनारा।